Hello student, welcome to chapter 9. Now it is related to unitary method. And now first we know that what is unitary method. तो student unitary method एक ऐसा method है जिसमें कि पहले हम एक चीज़ की यानी कि यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस यूनिटरी मेथड में दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि या तो क्वांटिटीज़ यानी कि टू क्वांटिटीज़ या तो डायरेक्ट वेरिएशन में मूव कर सकती हैं या फिर इन्वर्स वेरिएशन में मूव कर सकती हैं। एंड नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन और व्हाट इज इन्वर्स वेरिएशन। नाउ डायरेक्ट वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जिसमें कि अगर हम एक क्वांटिटी की चीज़ एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अगर हम किसी दुकान पे जा कर के और उससे कहते हैं कि भाई हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा देंगे यानी कि खरीदने के लिए अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर मोर आर्टिकल होंगे तो कॉस्ट भी उसकी मोर होगी। इसी तरह से स्टूडेंट लेस आर्टिकल लेस कॉस्ट। अगर हम दुकान पर जाकर कहते हैं कि भैया हमें 12 थिंग्स की बजाय हमें 6 थिंग्स चाहिए, मतलब 6 क्वांटिटी में कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि पेन वगैरह अगर हमें 6 चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी लेस हो जाएगी। तो दैट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन। अब स्टूडेंट इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉय इज़ 333 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज हमें दे रखी है। अब हमें क्या करना है कि 16 टॉयज़ की कॉस्ट निकालनी है। तो यानी कि अब इसका वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि अगर मोर टॉयज़ यानी कि टॉयज़ की संख्या बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली दुकानदार उनकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 टॉय निकालेंगे। मीन्स अब हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 333। अब कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्योंकि यूनिटरी मेथड है यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 टॉय निकालेंगे तो दैट इज़ 333 अपॉन क्या करेंगे 9 करेंगे, क्योंकि लेस टॉयज देन लेस कॉस्ट। आफ्टर दैट यानी कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 37। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज। तो यानी कि अब हमने टॉयज की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब तो अल्टीमेटली दुकानदार उनकी कॉस्ट भी बढ़ाएगा। तो दैट इज़ एक की कॉस्ट थी 37, अब 16 की कॉस्ट निकालने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दैट इज़ आवर आंसर विल बी 592। हेंस द कॉस्ट ऑफ 92 टॉय इज 592। एंड नाउ स्टूडेंट लेट अस वी डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। नाउ इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 15 oranges कॉस्ट रुपीज़ 110, यानी कि 15 oranges की कॉस्ट 110 रुपीज़ है, देन व्हाट डू 39 oranges कॉस्ट। तो 39 oranges की कॉस्ट कितनी होगी। अब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता लगता है कि कॉस्ट ऑफ 15 oranges कितनी है, रुपीज़ 110। अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज निकालनी है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम कर दी। कम कर दी तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो भाई डिवाइड करके देखते हैं। 110 अपॉन क्या होगा 15। एंड नाउ स्टूडेंट नो नीड टू कैंसिल आउट, यानी कि अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस। अब हमने क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस बढ़ा दी तो यानी कि दुकानदार भी एक यूनिट की कॉस्ट को 39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज़ 110
अपॉन 15 इंटू 39. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट रुपीज़ 286. अब क्योंकि हमें ज़्यादा ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इफ़ 8 kg शुगर कॉस्ट्स रुपीज़ 260, यानी कि 8 kg शुगर की कॉस्ट रुपीज़ 260 है. अब हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 877.50. अब नाउ सॉल्यूशन देखते हैं. फॉर रुपीज़ 260, अब सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है. तो दैट इज़, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हाउ मच शुगर कैन बी बॉट, तो यानी कि शुगर की क्वांटिटी निकालनी है. अब अगर हमें शुगर की क्वांटिटी निकालनी है तो हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को इस तरह से पुट करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू के राइट साइड में आए. तो बना करके देखते हैं इसको. तो हम अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से बनाएंगे. फॉर रुपीज़ 260 शुगर कितनी बॉट होती है, दैट इज 8 kg. स्टूडेंट जो पूछा हुआ था वो हमने इज इक्वल टू के राइट साइड में लिखा. अब फॉर रुपीज़ 1, 1 रुपीज़ के लिए शुगर कितनी खरीदी जा सकती है, तो दैट इज 8 यहाँ पर पहले से है, अपॉन में कर देंगे 260. तो दैट इज, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आती है 2/65. तो यानी कि 2/65 kg शुगर हम 1 रुपीज़ में खरीद सकते हैं. अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 877.50 रुपीज़ में हम कितनी शुगर खरीदेंगे, तो दैट इज 877.50 शुगर कैन बॉट, कितनी खरीद सकते हैं उससे हम, यानी कि फॉर रुपीज़ इतने शुगर कैन लिख सकते हो स्टूडेंट. यहाँ पर कैन बॉट कितनी 2/65, यानी कि 1 रुपीज़ में हम 2/65 kg खरीद सकते हैं. तो अब 877.50 यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मोर रुपीज़ देन मोर क्वांटिटी. तो यानी कि ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ अभी. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1755. तो स्टूडेंट, और अपॉन में आता है 65, यानी कि 65 भी है. कट करके हमारा आंसर आएगा 1755/65. नाउ आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 27. तो यानी कि हम कितनी शुगर खरीद सकते हैं, 27 kg. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इफ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg, यानी कि 22.5 मीटर की आयरन रॉड का वेट 85.5 kg है. नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रॉड. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट विल बी द लेंथ. अब हमें लेंथ निकालनी है. तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या थी, यानी कि 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट 85.5 kg. अब हमें निकालना है लेंथ. तो लेंथ को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे. तो हमारी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, दैट इज इफ वेट है 85.5 kg, देन लेंथ ऑफ रॉड होगी 22.5 मीटर. अब वेट ऑफ 1 kg, देन लेंथ ऑफ रॉड होगी 22.5/85.5. एंड नाउ स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है कि 22.8 kg का वेट कितना होगा. तो हम इसे 22.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ द वेट इज 22.8 kg, देन द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि 1 kg का हम निकाल चुके हैं,
अब 22.8 kg की लेंथ निकाल लिए, तो दैट इज आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 6 मीटर. So student, listen video and do this exercise in your homework notebook.